अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ईरान के शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आयतुल्लाह अली खमनाई की नमाज जनाजे में सदर मसूद पेशेकियान, स्पीकर बाकर तालिबाफ, आला हुकूमती शख्सियात समेत 100 ममालिक के वफूद ने शिरकत की। रश का ये आलम था कि तिल धरने की जगह ना मिली। आयतुल्लाह अली खमनाई को 9 जुलाई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान में फिजा सोगवार, हर आंख अश्क पार। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। इस मौके पर तेहरान में असरों का समंदर दिखाई दिया। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में ईरानी सदर मसूद पेशेकियान, स्पीकर बाकर तालिबाफ और दीगर हुकूमती शख्सियात शरीक थीं। इसके अलावा 100 मुल्कों के वफूद समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। जनाजा गाह और तेहरान की सड़कों पर सियाह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हुसूल की अलामत सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। कल सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह खामनाई के मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह के सफ़र आखिरत पर खराज अकीदत अमरीकी सदर को हैरान कर गया। ट्रम्प ने वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा कि इन्हें तवक्को नहीं थी कि ईरानी अवाम अपने रहनुमा के लिए इस कदर जज्बाती हो जाएंगे। साथ ये भी कहा कि चाहते तो इस जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। हैरत का इजहार किया, शरंगेज बयान दिया। आयतुल्लाह खामनाई और ईरान से मुताल्लिक अमरीकी सदर दोहरा रद्द अमल दे गए। न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में दिल को लगी बात कही। कहा ईरानी अवाम की शहीद रहबर से अकीदत नाकाबिल यकीन थी। आयतुल्लाह खामनाई से अवामी लगाव ने इन्हें हैरान कर दिया। उनका ख्याल था कि अवाम खामनाई से नफरत करते हैं। इसके साथ ट्रम्प ने मकरू इरादा भी जाहिर किया। उनका कहना था अगर चाहते तो जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे, ताहम ऐसा नहीं किया। ऐसा करते तो मुज़ाकरात के लिए कोई बाकी न रहता। अमरीकी सदर का कहना था ईरान और अमरीका ने बाहमी इत्तेफाक से जारी मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया है। ताहम मुस्तक़बिल में सिफाती अमल दोबारा शुरू होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। जंगबंदी के बावजूद ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार है। तेहरान ने वाशिंगटन को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो जवाब भी सख्त और फैसला कुन दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने अपना हरमस में चीन और दीगर दोस्त ममालिक के लिए खुसूसी इंतजामात का भी ऐलान किया है। ईरान का अमेरिका को 2 टोकन तबाह। जंगबंदी तोड़ी तो जवाब फैसला कुन होगा। आबनाए हरमोज पर ईरान का नया मंसूबा पेश कर दिया। कायम मकाम वज़ीर दिफा मेजर मजीद इब्न अल रज़ा ने कहा जंगबंदी मुआहिदा तोड़ा गया तो ईरान भरपूर जवाब देगा। उन्होंने कहा ईरान ने अदम एतमाद के बावजूद खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर जंगबंदी कबूल की। उनके मुताबिक तेहरान अपने वादों पर कायम है, लेकिन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो रद्द अमल भी फैसला कुन होगा। मेजर मजीद इब्न रज़ा ने कहा ईरान अपनी सलामती और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हरमोज से मुतालिक भी अहम ऐलान किया है। चीन में ईरानी सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने खुसूसी निज़ाम मुतारिफ कराने की खबर दी। उन्होंने कहा चीन और दोस्त ममालिक के जहाज़ों को नई सहूलत दी जाएगी। यह निज़ाम ओमान के ताउन से नाफिज किया जाएगा। नए इंतजाम के तहत आबनाए हरमोज से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस भी आयद होगी। ईरानी सफीर का कहना था ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी बहरी क़वानीन के मुताबिक होगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। कारगिल के हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 27वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर सदर वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया है। कौम अपने अजीम सपूत की बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और वतन के लिए दी गई लासवाल कुर्बानियों को सलाम पेश कर रही है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने 5 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्होंने अपनी बेमिसाल जुर्रत से दुश्मन के असाइम खाक में मिला दिए। दुश्मन भी इनकी बहादुरी का मोतरफ रहा। शहीद का 27वां यौम शहादत शायान शान अंदाज में मनाया गया। पाक फौज के जवानों ने शहीद को खराजी अकीदत पेश किया और मेजर जनरल राव इमरान ने शहीद के मज़ार पर फूल की चादर चढ़ाई। यौम शहादत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हीरो को खराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि वतन असीस का दिफा एक मुक़द्दस फरीज़ा है। शहीद की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को ज़बरदस्त खराजी अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर बेटे को सलाम पेश करती है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत कहा कि वतन अजीज़ का दिफा एक मुक़द्दस फरीज़ा है और शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बेमिसाल शुजाअत को सराहते हुए कहा कि उनकी बहादुरी अस्करी तारीख़ का दरअक्शा बाब है। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के 27वें यौम शहादत पर ज़बरदस्त खराज अकीदत कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लासवाल कुर्बानी मुल्क की तारीख़ का सुनहरी बाब है। मार्का कारगिल में उनकी शुजाअत ने नई तारीख़ रकम की, जबकि ऐसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र और धरती का मान होते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बिल में तरमीम के साथ मंजूरी पर वज़ीर कानून ने वजाहत दे दी है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि किसी कंपनी को नवाजने के शवाहिद नहीं मिले। उनका कहना था कि पाकिस्तान डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी तालीमी और फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरी है। वज़ीर कानून के मुताबिक कानून को बेहतर बनाने पर काम जारी है। वो नहीं आई, ये महज एक इल्ज़ाम था और हमें मेरे ख़्याल में दिस इज़ द हाई टाइम कि सहाफ़त हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट्स हों, तो इबहाम जहाँ पे था, जहाँ पे बहस थी, जो कहा गया किसी हद तक दुरुस्त है और बहुत हद तक दुरुस्त नहीं था। उसको हमने कहा कि इसको दुरुस्त कर देते हैं ताकि किसी किस्म का इबहाम ना रहे। मैं एक बात कहता चलूँ कि लॉज जब भी बनते हैं, लॉ पहली बात तो ये स्टैग्नेंट नहीं होता, उसमें तरामीम आती रहती। तो ये अभी तक बिल जो है ये बिल ही है, ये कानून नहीं बना। अफगानिस्तान में साबिक सिक्योरिटी एहलकारों की टारगेट किलिंग और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। मुख्तलिफ अफगान ज़राए इबलाग के मुताबिक बदख्शां पक्तिका में साबिक सिक्योरिटी एहलकार कत्ल, जबकि मुतादिद पर हमलों के वाक़यात सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि साबिक हुकूमती मुलाज़मीन और सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल, गिरफ्तारियों और तशद्दुद के वाक़यात अब भी जारी हैं। और अब ये जानिए, भारत में गैर रजिस्टर्ड तंजीम RSS की बैरूनी फंडिंग और हिंदुत्व नज़रिए के फैलाव के इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं। भारतीय जरीदे दी वॉर के मुताबिक मुख्तलिफ अदवार में बैरून मुल्क से फंडिंग के ज़रिए RSS और दीगर इंतहा पसंद तंजीमों को माली मावनत दी गई, जबकि मुबस्सरीन का कहना है कि भारतीय माशरा हिंदुत्व नज़रिए के ज़ेर असर तेज़ी से तब्दील हो रहा है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खैबान राहत के करीब वाटर टैंकर उलटने का अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। वाटर टैंकर का बेकाबू होना गजब ढा गया। डिफेंस फेज 6 पर दिल दहला देने वाला टैंकर कंट्रोल से बाहर हुआ। सिग्नल बंद होते ही सूरत हाल बिगड़ गई। मुबैना तौर पर ब्रेक फेल ने तबाही को जन्म दिया। टैंकर अचानक दूसरी सिमत मुड़ गया और इसी दौरान उलट गया। राहगीर भागने पर मजबूर हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। टैंकर में 3 अफराद बुरी तरह फंस गए। रेस्क्यू टीमें फौरी मौके पर पहुंची। हैवी मशीन भी मंगवाई गई। ड्राइवर और क्लीनर को जख्मी हालत में निकाला गया। एक बच्चा भी टैंकर के अंदर फंस गया था। रेस्क्यू एहलकारों ने उसे जिंदा बाहर निकाला। बच्चे की शनाख्त 13 साला हुज़ैफा के नाम से हुई, मगर एक जान ना बच सकी। ड्राइवर टैंकर के नीचे दब गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। ड्राइवर की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुतवफ़ी की शनाख्त 30 साला यासिर के नाम से हुई। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।